हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। आज ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 की गणित, जिसके अंतर्गत अपन अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हम प्रश्नावली है 13.6 जिसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने से पहले क्या आप लोग सभी अब तक जो प्रश्नावली में सवाल दोहराए गए हैं या पढ़ाए गए हैं आपको या बताए गए हैं, क्या आप उन प्रश्नों को वापस दोहरान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? करते हो? करना भी है। दूसरा, संबंधित प्रश्नावली के अपने को सूत्र भी याद करना, सूत्रों को भी बराबर याद करते रहना। सूत्रों को भी याद करते होंगे आप, कर रहे हो? ठीक बात है, तो करना भी है। जब तक आपको सूत्र याद नहीं है तब तक कोई सी भी प्रश्नावली है, कोई सा भी प्रश्न है, चाहे वह सरल भी है लेकिन वह हमारे लिए कठिन बन जाएगा। कब? जब अपने को सूत्र ध्यान में नहीं। इसलिए सूत्रों को बराबर याद करते रहना, ठीक है। अब आज का जो प्रश्न है 13.6 प्रश्नावली है, जिसका तीसरा प्रश्न है एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पेयों में उपलब्ध है, ठीक है, जिसमें पहला लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा है। सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पेय में आयताकार आधार वाला डिब्बा है, जिसकी ऊंचाई भी हमको दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और दूसरा है व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पेय, पहला आयताकार आधार वाला टीन का डिब्बा है, जिसकी अपने को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। दूसरा वृत्तीय आधार है, बेलनाकार डिब्बा है, जिसका व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई बराबर अपने को दी हुई है। अब अपने को उसमें यह पूछ रहा है कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो तरह के जो डिब्बे हैं, एक आयताकार आधार वाला हो गया, तो आयताकार आधार में देखो आपके पास में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, यानी 3 भुजाएं हमको दी हुई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आधार उसका कैसा है? आयताकार है, इसका मतलब है घनाभ के रूप में। तो यहाँ हम क्या करेंगे? घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक उसमें भरा हुआ है, ठीक है ना। आयताकार आधार वाले टीन के डिब्बे में सॉफ्ट ड्रिंक भरा हुआ है, तो उसका हम क्या करेंगे? सबसे पहले यानी घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे। इसी तरह से दूसरा, जिसका आधार के साथ वृत्तीय है, बेलनाकार डिब्बा है, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक भरा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया दूसरा अपन बेलन का आयतन बराबर ज्ञात करेंगे। जब हम दोनों प्रकार के डिब्बों के आयतन हम निकाल लेते हैं, यानी हमने घनाभ का आयतन भी निकाल लिया और बेलन का आयतन भी निकाल लिया, निकालने के बाद हम देखेंगे किसका आयतन सबसे अधिक आ रहा है। तो किसका आयतन अधिक आ रहा है तो हम उस डिब्बे का लिख देंगे कि भाई चाहे आयताकार हो चाहे बेलनाकार हो, लेकिन फिर कितना अधिक है तो बाकी निकाल लेंगे आयतन में से आयतन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या, जैसे आयताकार आधार वाला डिब्बा है उसका देखते हैं, तो इसका मतलब ये घनाभ का आयतन का सूत्र लगाना है यहाँ पर। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई और ऊंचाई की जगह ऊंचाई, ठीक है ना। इनके बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का है, तो हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे उनको। यानी लंबाई दी हुई कितनी? 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? सूत्र में मान रख देंगे, यानी 5 इंटू 4 इंटू 15। अब 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20, 20 को हम वापस क्या करेंगे? इंटू करेंगे 15 से, तो कितना आ गया? 300 सेंटीमीटर क्यूब। जो पहला डिब्बा जिसका आधार कैसा है? आयताकार, उसके अंदर जो सॉफ्ट ड्रिंक भरा हुआ है उसका आयतन कितना हो गया? 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरा बेलनाकार डिब्बा, ठीक है, जिसका वृत्तीय आधार है, तो हम क्या करेंगे? बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। अब बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे? गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इंटू लगाएंगे। अब पाई की जगह पाई का मान 22/7 इंटू आर। अब त्रिज्या देखो, यहाँ व्यास दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर, तो व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है, तो आर स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे? इंटू 7/2 इंटू 7/2 कर दो ताकि काटने में आसानी हो जाएगी, और इंटू एच की जगह एच कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर अपने को दी हुई है, ठीक है। ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर है।
अब मान रखने के बाद जिस तरह से ये कटती है वैसे काट दीजिए। जैसे सबसे पहले 7 एकम और ये 7 एकम, 7 से ये 7 कट गया, फिर इसी तरह से 2 एकम 2, 22 को काटा, 11 दूनी 22, फिर उसके बाद में 2 एकम 2, 5 दूनी 10, यानी नीचे सारी संख्या क्या हो गई, कट गई। अब कटने के बाद ऊपर क्या बची, 11 इंटू 7 इंटू 5 बची। तो 11 को 7 से गुणा किया, 11 7 77, और 77 को फिर 5 से गुणा किया तो कितना हो गया, 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलनाकार डिब्बा वृत्तीय आधार जिसका, उसमें अपन ने आयतन निकाला, तो आयतन निकालने पर हमारे पास में 385 सेंटीमीटर क्यूब आया। और आयताकार आधार वाला डिब्बा था, आयतन निकाला तो वह आयतन आया हमारे पास में 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखो दोनों डिब्बों का जब हम आयतन निकाल लेते हैं तो किसका आयतन अधिक आ रहा है, 385, ये ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब बेलनाकार डिब्बा है उसका आयतन क्या हो गया, या उसकी धारिता क्या हो गई, अधिक हो गई। अपने को पूछा ना किस डिब्बे की धारिता अधिक है, तो हम क्या लिखेंगे, बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है ना। 385 आ रहा है जबकि यहाँ पर 300 ही है, तो ये ज्यादा है। ये ज्यादा किसका है, बेलनाकार डिब्बे का। तो हम क्या लिखेंगे, बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है, लेकिन कितनी अधिक है ये भी पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 385 में से माइनस कर देंगे 300 को, तो कितना हो गया, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। ठीक है, धारिता कितनी अधिक है ये भी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 385 में से माइनस कर देंगे 300 को, तो कितना आ गया, 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। ठीक है, अब आप SW में क्या करेंगे, इसी प्रश्न का दोहरान करेंगे, लेकिन इसके पहले क्या करेंगे, वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्न को बिना देखे हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी तरीके से देखना, HW बराबर हल करना, अपने को HW की कॉपी के अंदर सूत्र बराबर याद करते रहिए। ठीक है, HW की कॉपी में HW करना, सूत्रों को याद करना, वीडियो को अच्छी तरीके से देखने के बाद में इस प्रश्न का दोहरान करें। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।